Morning, Class-9th students. This is a last class of chapter number 1, the story of village Palampur economics portion. We will try to complete this chapter in this class. So in the previous class we have started a fifth topic, which is who will provide labor, and हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि जो लैंड सरफेस एरिया है उसमें कल्टीवेशन करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास अगर ज़मीन होती है तो वो खुद अपने फार्म को कल्टीवेट कर लेते हैं, और जो लार्ज फार्मर या फिर मिडिल फार्मर्स होते हैं जिनके पास एनफ अमाउंट में पैसा होता है तो वो या तो हायर कर लेते हैं फार्मर्स को और उनसे कल्टीवेट करवाते हैं, उन्हें उसके बदले में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं। हम लोगों ने ये पूरा देख लिया था। एंड इन दिस क्लास वी आर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल दाला। सो दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। सो वो डेली बेसिस पे काम करता था, जिसे दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं। डेली बेसिस में वो जितना भी काम करेगा उसके बदले उसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। This means the minimum wages for a farm labourer set by the government is ₹115, और ये जो रुपये डिसाइडेड है वो अप्रैल 2011 के हैं पर डे। मतलब जो हर दिन वो काम करेगा उसको उसके 115 रुपीज़ मिलने चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। बट दला गेट ₹80। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो गई कि जब 115 रुपीज़ डिसाइडेड है तो उसे 80 रुपीज़ क्यों मिलते हैं। There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. तो जो पालमपुर नाम का गांव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं काम की कमी थी, तो जो वर्कर्स थे वो कम पैसों में भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते थे। दला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू राम कली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। नाउ ये वाला जो कंप्लेन है वो इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ दला एंड ये है राम कली। So it's difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too far very limited numbers of day. तो दला अपनी कंप्लेन मतलब दला अपनी मन की बात करते हैं रामकली से कि आजकल के टाइम पे काम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो लार्ज फार्मर्स हैं वही हमको हायर करते हैं, और वो भी कुछ सीमित समय के लिए। नाउ घनश्याम द लार्ज, अब यहाँ रामकली की बात हम करेंगे। Ghanshyam, the large farmer, has just bought a harvester. So we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked फॉर लेस दैन 5 months इन अ होल ईयर। तो ये अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि एक हार्वेस्टर ले आए हैं जिससे वो अपनी ज़मीन की खुदाई कर लेंगे, जुताई कर लेंगे, और जिस वजह से जो हमारा काम है वो और कम हो जाएगा। मशीन से हमारा काम कर देंगे। तो अब लास्ट ईयर आई वर्क लेस दैन 5 months इन होल ईयर, मतलब 5 महीने से भी कम टाइम में इतना काम कर पाई थी। 12 महीने में से सिर्फ 5 महीने काम कर पाई थी मैं। नाउ दला, we have tractors for plugging, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. अब ये यहाँ पर जो दला है वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सब काम मशीन कर रही हैं। हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर्स है, ट्रैक्टर्स हैं प्लग करने के लिए, तो हमारे पास गिनती का कुछ ही काम बचता है। नाउ here I owe the local money lenders ₹2000. I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. So यहाँ पर उनके कर्ज़ की बात हो रही है कि मैंने 2000 रुपये लिए थे लेंडर्स से, एंड I owe the local money lender 2000 rupees. I had taken 1000 last summer when no work for available. 1000 रुपये ले लिए समर में जब मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें पैसे चुका पाऊँगा। This year, now Ramkali, this year I will have to look for work in brick making unit in रायगंज। अब जब काम ही नहीं है, काम कम है, तो रामकली बोलते हैं कि इस साल मैं जो है ईंट बनाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनमें काम तलाशूँगी जो कि रायगंज में है। My situation is not
much better due to past debt. The money lenders refused to give me any loan. So यहाँ पर रामकली बोलते हैं कि मेरी सिचुएशन भी ज़्यादा बेटर नहीं है आपसे, आपने लोन लिया और अब तो मुझे जो लोन देने से जो साहूकार हैं वो मना ही कर देते हैं, क्योंकि मैंने पिछला ही नहीं चुकाया होता। तो इस तरीके से दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। Now we will move forward to a sixth point, which is the capital needed इन फार्मिंग। नाउ कैपिटल मीन्स यहाँ पर मनी से है कि हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें लैंड और लेबर के साथ साथ मनी भी चाहिए ताकि हम कुछ भी कल्टिवेट कर सकें। So you have already seen the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. First point, most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for the cultivation. So जो small farmers होते हैं वो कर्ज लेते हैं बड़े farmers से ताकि वो अपने लैंड सरफेस एरिया में कुछ कल्टिवेशन को उगा सकें। The rate of this interest on such loans is very high. They are put to great distress to pay the loan. और जो साहूकार है वो बहुत ज़्यादा इस इंटरेस्ट मतलब जो लोन लिया है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है एक तरीके से उनको जब वो लोन लेते हैं साहूकारों से। Now point number 2, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answers in the next section. Now जो small farmers हैं वो बड़े farmers से पैसे लेते हैं। अब बड़े farmers के पास पैसा कहाँ से आता है, बड़े farmers कैसे इन लोगों को पैसे दे पाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। Now we will also discuss this blue paragraph. The example, Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needed cash to buy water and repair her farm instruments. Savita एक small farmer थी, वो अपने छोटे से खेत में वीट को कल्टिवेट मतलब गेहूं को कल्टिवेट करना चाहती थी। तो इसके लिए उसे सीड्स चाहिए थे, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, सब कुछ चाहिए था, वाटर चाहिए था, रिपेयरिंग और उनके फार्म को रिपेयर करने के लिए मनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। शी एस्टिमेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3,000. शी डजंट हैव द मनी सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। सो उनके पास पैसे नहीं थे, ₹3,000 लग रहे थे इन सब चीज़ों में। सो उसने क्या किया, तेजपाल सिंह नाम के एक लार्ज फार्मर से उन्होंने पैसे ले लिए, उधार ले लिया। तेजपाल सिंह एग्रीड टू गिव सविता द लोन एट an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर लगाकर सविता को पैसे दे दिए। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day. As you can tell, this wage is quite low. So सविता को पैसे देने के बाद तेजपाल ने ये भी एक ऑफ़र किया कि आपको मेरे खेतों में काम भी करना पड़ेगा और मैं दिन के आपको ₹35 दूंगा। सो ये जो पैसे हैं वो बहुत कम है। गवर्नमेंट ने क्या पैसे डिसाइड किए थे और क्या ये दे रहे हैं। एज यू कैन Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल। सविता के पास डबल वर्क लोड हो गया, खुद के खेतों में भी काम करना है और तेजपाल के खेतों में भी काम करना है। The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agreed to these tough situations as she know getting a loan is difficult to a small farmer. So सविता एक हाउस होल्ड लेडी थी, वो उनके 3 बच्चों का भी ध्यान रखना है, अपने खेतों में भी काम करना है और तेजपाल के खेतों में भी काम करना है। तो वो इन सभी सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। नाउ हम लोग 7th पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। नाउ सरप्लस मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो बच जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में
छोटे किसान ने अगर कोई चीज़ उगाई तो छोटे जो किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें वही बहुत है। जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो जो कल्टीवेशन करते हैं वो सबसे पहले उस कल्टीवेशन का मकसद होता है उन कल्टीवेशन को बेचना, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो बेचने के पर्पज़ से कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या किया जाता है उसका। So let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with that? With the wheat, they retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. यहाँ पर बात आई कि उन्होंने wheat को कल्टिवेट किया, सो उनके पास जो सरप्लस अमाउंट मतलब जो बचा हुआ wheat है, फैमिली कंजप्शन मतलब अपनी जो फैमिली है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो wheat बचा उन्होंने क्या किया, and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Gobind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this substantial share is kept for their own family needs. सो हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास गोविंद का एग्जांपल देखा था। उनके पास कुछ अमाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट का लैंड सर्फेस एरिया था। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके 3 बेटों में बांट दिया जाता है। वहीं सविता का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा। तो दोनों स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि वो बेच दें, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन उनका स्मॉल होता है, एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज़ केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। उनमें से वो लोग खुद के लिए बचाते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास जो वीट आता है वो इन छोटे फार्मर्स का नहीं आके हमारे पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स का आता है, जिनके पास बहुत सारे अमाउंट में वीट इकट्ठा होता है, वीट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ द मीडियम इन द पिक्चर 1.1 जो फर्स्ट पेज की पिक्चर है उसमें हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी द बुलक कार्ट स्विमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन। तो वो जो वीट था वो कौन बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हमारे तक पहुंचता है ना। तेजपाल सिंह का एग्जाम्पल हम दोबारा देखेंगे, जो लार्ज फार्मर था, सविता को जिसने लोन दिया था। Tejpal Singh, a large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. He sell the surplus wheat at the Raikan market and had good earning. Okay, उन्होंने wheat को बेच दिया, उनके पास खूब सारा मनी हो गया, उनके पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। What does the तेजपाल सिंह do with his earning? अब वो करते क्या है। सो इस पैराग्राफ को मैं एक स्मॉल स्केल में समझा देती हूँ। वो उस मनी को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, और जब सविता जैसे मनी लेंडर्स मतलब जो सविता जैसे लोग होते हैं जिन्हें मनी की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें क्या देते हैं, वो देते हैं उनको लोन। ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और जो फार्मर्स उनके काम करने आएंगे ना उनकी ज़मीन पे, या फिर अगर उन्हें ज़मीन के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हुई या फिर उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत हुई, तो वो सारा का सारा मनी, ट्रैक्टर लेना हुआ, हार्वेस्टर लेना हुआ, वो इन सभी पैसों को किस में यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों में यूज़ करेंगे। Now the last paragraph, like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. Part of earning is saved and kept for buying capital for the next season. So ये लोग क्या करते हैं, एक अमाउंट में जो वीट को उन्होंने या फिर कोई भी कल्टीवेशन को उन्होंने बेचा, उससे जितना भी पैसा मिलता है उससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं, या फिर उस पैसे खर्चा चलाने के बाद वो कुछ सेविंग्स करते हैं ताकि अगले साल उस सेविंग्स को काम में लिया जाए। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or set up shops. So, कुछ लोग जो होते हैं वो जानवर खरीदने के, जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, ट्रक्स खरीदने के, ट्रैक्टर्स खरीदने के या फिर शॉप्स लगाने के काम में उनको लेते हैं। So as we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. तो ये सारे क्या थे, non-farm activities, as we shall see these constitute। अब ये सारी चीज़ें क्या है, non-farming activities की तरफ हमें आगे बढ़ाती हैं ना। non-farming activities को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ dairy, the other common activities, an example of small scale manufacturing in Palampur. Third one is the shopkeepers of Palampur, and the fourth one is
Sorry, this is the third one. The fourth one is transport, a fast developing sector. So now we will discuss in detail all these 4 points. ना फर्स्ट डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटीज़. सो डेयरी का मतलब क्या होता है? डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द मिल्क इज सोल्ड in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahpur town have set up collections cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away from town and cities. Now डेयरी प्रोडक्शन का मतलब है कि जहाँ पर जो गाय हैं, जो बफेलोज़ हैं, उनका दूध निकाला जाता है और उनको अदर विलेजेस में बेचा जाता है. Now point number 2, an example of small scale manufacturing in Palampur. So नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं. मतलब कोई इंसान छोटे स्केल पर, ऐसा नहीं है बड़ी सी इंडस्ट्री उसने इस्टेब्लिश कर दी, छोटे स्केल पर अपनी कोई इंडस्ट्री खोल रहा है. जैसे जूट बनाने की हो गई, टोकरी बनाने की हो गई, मैच बॉक्स मीन्स दिया सलाई की इंडस्ट्री हो गई. सो ये सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. Now वो क्या है? यहाँ पर एक जैगरी का एग्जांपल है जो कि हम देखेंगे. जैगरी मेकिंग एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल. सो ये जो सारे काम हो रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग की, वो छोटे स्केल पे हो रहे हैं. वी हैव स्टडीड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री in the 8th class also. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family laborers. Rarely are laborers hired. अब यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो मतलब छोटे स्केल पर है, तो घरों में ही ये जो इंडस्ट्री है वो लग जाती है और उसमें घर के लोग ही हेल्प कराते हैं. बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम हायर करते हैं लोगों को, लेबर्स को, कि आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. ना अब इस ब्लू बॉक्स का एग्जांपल देख लेंगे. मिश्री लाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड. उस मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन मंगाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है और उसने अपने फील्ड में ही, मतलब अपने घर में उस मशीन को लगा लिया. शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रिफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज. पहले जो शुगर केन को क्रश किया जाता था वो बुलक की मदद से किया जाता था, बट अब मशीन्स आ गई हैं हमारे आजकल के ज़माने में. मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishri Lal makes small profit. Now, गुड़ बनाने का काम मिश्री लाल ने स्टार्ट किया. मिश्री लाल क्या करते थे? जो शुगर केन होता है उसको खरीद लेते थे फार्मर से और उसको क्रश करके उसको जैगरी में ट्रांसफॉर्म कर देते थे. तो यहाँ क्या, उन्होंने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया. नाउ पॉइंट नंबर 3, द शॉपकीपर्स इन पालमपुर. शॉपकीपर्स मतलब वही जो सामान बेचते हैं. नाउ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड. ट्रेड मतलब किसी चीज़ का आदान प्रदान हम कहते हैं, किसी चीज़ का लेना या किसी चीज़ का देना, किसी को देना. आर नॉट मैनी इन पालमपुर. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज. तो होलसेल मार्केट से जो शॉपकीपर्स है वो ख़रीद के लाते थे और गाँव में जाके बेच देते थे अपने सामानों को. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. तो ये क्या है? छोटे मोटे सामान है जो कि शॉपकीपर्स की दुकानों में या फिर कोई गांव में इन सामानों को बेचा जाता था. A few of the families whose house are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell
ईटेबल्स। नाउ अब हम देखते हैं छोटे छोटे घरों का एक हिस्सा दुकानों में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर एक रोड है उसमें हम लोग कितनी सारी दुकानों को देखते हैं, तो उनके ऊपर घर भी तो बने होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर को इस तरीके से बनाते हैं कि साइड में से उन्होंने स्टेयर्स निकाल ली, सीढ़ियाँ निकाल ली, और घर के नीचे वाला जो पार्ट है उसको शॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से नीचे की शॉप से अर्निंग भी हो रही है उनकी। तो एक दो तरीके से वो लोग अपने घर को यूज़ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बस स्टैंड के पास वाले जो घर हैं उन्होंने अपने घरों को कन्वर्ट कर लिया है शॉप्स में। हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर छोटे मोटे सामान को दिया जाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं जिस भी व्हीकल का, वो एक ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मतलब है देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट और बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का नाम दिया गया है किन किन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। दे ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it। तो वो क्या करते हैं, एक फेरी लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाते हैं, या फिर वो लोग सामान को पहुंचाते हैं और उसके बदले में वो लोग क्या पाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन पॉइंट्स के साथ ये देखा कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। इट हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। डेयरी, जहाँ पर जो गाय है या बफेलोज़ हैं उनसे मिल्क प्रोडक्ट किया जाता है, मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है एंड उनको बेचा जाता है अदर एरियाज़ में। एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल, जैगरी वाला एग्जांपल देखा, शॉपकीपर वाला एग्जांपल देखा। ट्रांसपोर्ट डेवलपिंग सेक्टर है इन पालमपुर। एंड बाय दिस वी हैव completed this chapter and I will provide the question and answers of this chapter in this after this class. Thank you.